अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज की जो तैयारियां हैं बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और पिछले महीने से लेके अभी तक हाजियों को बहुत ही मसरूफियत में रखा गया है। हज कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ कर दी हैं जिसकी वजह से हाजी बहुत मसरूफ़ हैं, जिसमें कि आपको बताया था मैंने कि जो वैक्सीनेशन और मेडिकल रीचेकिंग वाला काम था वो शुरू कर दिया हज कमेटी ने। स्टेट हज कमेटी ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत सारे स्टेट्स में काम कंप्लीट भी होने को है और कुछ स्टेट्स में अभी वैक्सीनेशन नहीं चालू है। तो बहुत सारे हाजी इसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सभी हाजियों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं। उसके लिए मैं आपको जो है कि एक डेटा बताता हूँ। ये वेबसाइट है हज पिलग्रिम्स हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे HPHIS कहा जाता है। इस पे जो है कि जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं उसका डेटा यहाँ पे अपलोड करना है। ये डेटा इस पोर्टल पे सारा जाएगा जितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो टोटल जो हाजियों का वैक्सीनेशन होना है वो 1,21,541 हाजियों का वैक्सीनेशन होना है टोटल ऑल ओवर इंडिया से, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले हैं। तो अभी तक जो स्क्रीन्ड पिलग्रिम्स हम देखते हैं जिनका वैक्सीनेशन हो गया, जिनको टीके लग गए, जिनका मेडिकल हो गया, वो टोटल है 20,671 ऑल ओवर इंडिया से। 1,21,541 हाजियों में से 20,671 हाजियों का ही मेडिकल अभी तक हुआ है, वैक्सीन उनको लगी है। तो इसलिए आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी टोटल 1,08,70 हाजियों का वैक्सीन होना बाकी है, मतलब अबाउट 1 लाख हाजियों का जो है कि वैक्सीन लगना और मेडिकल होना बाकी है। तो ये प्रोसेस कई स्टेट में तेज है, फास्ट है, शुरू हो गया है और कुछ स्टेट्स में अभी नहीं शुरू हुआ है। तो इसलिए आप लोग को हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे जगहों पे अभी तक ट्रेनर्स भी अलॉट नहीं किए गए हाजियों को, तो हाजियों को कॉल नहीं आ रहा है। तो वो जो दूसरे स्टेट में जहाँ पे ट्रेनर वगैरह काम हो गया है और ट्रेनर्स कॉल कर रहे हैं हाजियों को, व्हाट्सएप ग्रुप करके उसमें ऐड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जिस स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ के हाजी जो है कि थोड़ा सा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे को कोई क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा है, हमारे ट्रेनर कहाँ हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपने अपने स्टेट का, हर स्टेट हज कमेटी का अपना प्लान है, वो अपने हिसाब से एक्सिक्यूट करेंगे, अपने हिसाब से कराएंगे। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पे सबका इंशाल्लाह होना है और होना ही है। इसके बगैर आप हज पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये पोर्टल पे आपका डेटा आना ही चाहिए। लेकिन अभी का पोजीशन मैंने आपको बता दिया, आपकी तसल्ली के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से 20,000 हाजियों का ही हुआ है। आपका भी होगा। हज कमेटी, आपकी जो स्टेट हज कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी, उसके पास जिस तरह से प्लान होगा, उस जो है कि जिस तरह से उनके पास रिसोर्सेज होंगे उस हिसाब से ही अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद दोस्तों 5वीं 6ठी और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक 7वीं वेटिंग लिस्ट का भी जो है कि इंफॉर्मेशन आ गई है हाजियों को, कि मतलब ये 3 वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आ गई हैं। जो 6ठी और 7वीं तो बहुत ही कम टाइम में आ गई। तो जो 7वीं वेटिंग लिस्ट आई है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 8 बज रहे हैं, 8 फरवरी 2026 के संडे के दिन 8 बज रहे हैं। अभी तक हज कमेटी की वेबसाइट पे ये सर्कुलर ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन इसका डेटा जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, ये आ गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हाजी नहीं सेलेक्ट किए गए हैं, पर ये वेटिंग लिस्ट आ गई है। दोस्तों, ये वेटिंग लिस्ट जल्दी आने का एक रीज़न ये भी है कि हज कमेटी को ये मतलब सारे डेटा आपका जो है कि नुसूक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना, जैसा कि आप लोगों ने बीच में देखा था, आप लोग को ये भी एक काम मिल गया था कि आपके जिनके पासपोर्ट की कॉपी जो है कि क्लियर नहीं थी उनको फिर से अपलोड करने के लिए कहा था। तो लगभग उसमें 18 से 20,000 हाजियों का जो है कि ये करने का था। तो ये काम भी हाजियों ने किया, इसमें भी लोग मसरूफ़ रहे। तो उसके बाद जो है कि अब ये जब नुसूक प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा तो इसी के साथ ही एक नई न्यूज़ आ गई है कि इस बार लगभग 4 महीना पहले हज से सऊदी गवर्नमेंट जो है कि वीज़ा इशू करने जा रही है हज का। मतलब आज की डेट दिया हुआ उन्होंने 8 फरवरी 2026 से, संडे के दिन से सऊदी गवर्नमेंट मोफा जो उनकी साइट है, जो उनका डिपार्टमेंट है, वहाँ से जो है कि वीज़ा इशू होते हैं। वो वीज़ा 8 फरवरी 2026 को संडे से ही शुरू होने वाला है। तो ये भी एक नया काम है कि मतलब आपके वीज़ा जो है कि ये 4 महीना पहले भी आपके हाथ में आने वाले हैं। और इसकी वजह से अगर कोई हाजी पैसा नहीं भर रहा है, टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, कोई मामला हो रहा है तो उसका कैंसिल हो रहा है। तो ये हज कमेटी को हज कमेटी के जो कॉल आ रहे हैं वेटिंग वालों को, जिन्होंने पैसा नहीं भरा था उनको कॉल आ रहे हैं कि आप करने वाले नहीं करने वाले। अगर आप करके हाँ बोलते हो तो आपको टाइम दिया जा रहा है, तुरंत उसको भरें। और अगर आपने कॉल स्किप कर दिया, अगर कॉल आपने उठाया ही नहीं, उनका फ़ोन नहीं उठाया, तो आपको कैंसिल कर दे रहे हैं। इसीलिए ये वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आ रही है। उसके बाद कुछ लोगों का जो है कि मेडिकल की वजह से फेल हुआ है, जो मेडिकल में फेल हो गए, जो बीमारियाँ बताई गई थी सर्कुलर नंबर 17 में
छः तरह की बीमारियां कि ऐसे हाजियों को नहीं हज पे जाने दिया जाएगा, तो उन लोगों का भी कैंसिल हो रहा है। उसकी वजह से भी ये वेटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी आ रही है। क्वांटिटी कम है, लेकिन क्योंकि उनको नसूक प्लेटफॉर्म पे एक डेडलाइन के तहत सारा डेटा अपलोड करके वीज़ा निकाल लेना है, वीज़ा ले लेना है हाजियों का, इसलिए जो है कि ये काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वेटिंग जल्दी जल्दी कैंसिलेशन हो रहे हैं और जल्दी जल्दी जो है कि वेटिंग आ रही है। तो वेटिंग तो क्वांटिटी जो नंबर्स वो कम ही आ रहे हैं, बट जो है कि जल्दी जल्दी आ रहा है, जिसे जल्दी से एक टाइम फ्रेम में। दोस्तों आपको बता देते हैं कि CEO ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया मिस्टर शानवाज सी साहब ने जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम हुआ था 10 और 11 जनवरी 2026 को हज हाउस मुंबई में, उसमें बताया था कि जो वीज़ा इशुएंस की लास्ट डेट है, हज का जो वीज़ा होगा वो लास्ट डेट जो होगी वो 28 मार्च 2026 होगी। मतलब 28 मार्च 2026 तक सभी हाजियों का वीज़ा इशू कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग जो है कि इसका जो वीज़ा का आपको मेल भी आएगा, यानी 8 तारीख से जिसका वीज़ा इशू होना शुरू हो गया होगा, अगर ईमेल आईडी उन्होंने सही दिया होगा तो आपके ईमेल पे वीज़ा आना भी इंशाअल्लाह ई वीज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मोफा की वेबसाइट है जहां से वीज़ा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली आपको बना के बताएंगे कि वीज़ा जो है कि मोफा की साइट पे पासपोर्ट नंबर वगैरह डाल के किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो उसके बारे में पुरानी वीडियो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है 2025-24 की, वो और प्रोसेस सेम होने वाला है। अगर वो वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल देंगे और नई वीडियो भी इंशाल्लाह आपको बना के देंगे, जिसमें कि बताएंगे कि वीज़ा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। और मेल तो आपको आना ही आना है अगर आपका ईमेल आईडी प्रॉपर है। तो आप अपना वीज़ा डाउनलोड करें और इसको प्रॉपरली चेक कर लें, नेम सही है, पासपोर्ट नंबर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, क्योंकि ये सब में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसी के साथ में एक और नई चीज़ हो गई है, मतलब एक नई इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब फाइनल पैसा जो आपको भरना है, वो किस्त भी बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाली है, बहुत जल्द उसका जो है ऐलान होने वाला। तो आप लोग अपना पैसा, जो कि हम लोगों ने एक अप्रोक्स वीडियो बनाया हुआ था अंदाज़ा लगा के कि लगभग इस एयरपोर्ट से इतना इतना आने वाला है, उससे 10-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करके इतना पैसा आप रेडी रखें हर हाजी के हिसाब से, कि जब ये आपको पैसा भरने के लिए बोला जाएगा तीसरी किस्त, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी भर दें। ये सब काम होने के बाद, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये सब काम होने के बाद आप लोग इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप हज सीखने सिखाने में लगे। अभी भी जहाँ ट्रेनिंग कैंप्स लग रही है वहाँ पर आप जाएँ, जरूर जाएँ, सीखें, क्योंकि जो है कि सबसे ज़रूरी है कि आपको हज सीख के जाना, कोई भी चीज़ सीख के करना, जिससे कि वो काम आपको अच्छे से करने आए। ये पैसा वगैरह तो अपनी जगह पे है, वो होता ही रहेगा, लेकिन ये सीख के जाने से आपका हज अच्छा होगा इंशाल्लाह। वहाँ पहुँचने के बाद मेन जो काम है आपका हज, वो सही तरीके से करेंगे, उम्रा सही तरीके से करेंगे, इबादत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपके ट्रेनर बुला रहे हैं या कोई और जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कैंप आपके एरिया में नज़दीक में लगा रहा है, जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, तो जरूर से जरूर जाए। ये ना सोचे ये ट्रेनिंग कैंप हज कमेटी लगा रही है, दूसरे लोग लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है, कितनी बार लगा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको टाइम है तो जाइए, और कम से कम 3 ट्रेनिंग तो आपको लेना ही लेना है। 3 ट्रेनिंग कैंप तो आपको जो है कि उसमें अटेंड करना ही करना है। उसके अलावा भी आप थ्रू आउट पूरे जो है हज पे जाने तक सीखते सिखाते रहें। उसमें बहुत सारी चीज़ें, हज के खाली अरकान ही नहीं है, आपको सिर्फ हज के अरकान ही नहीं सीखने हैं, उसमें आपको अपनी नमाजें दुरुस्त करनी है, कुरान शरीफ का पढ़ना दुरुस्त करना है, इबादत करने का तरीका दुरुस्त करना है, दुआएं किस तरह से मांगी जाए, इबादत में ज़्यादा देर तक बैठे कैसे, और उसके बाद जो है कि जो एहराम वगैरह का मस्क करते रहें, मतलब उसका एक्सरसाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, किस तरह से पहन के चलना बैठना है। और एहराम पहन के आप अपने घर पे सोने का भी प्रैक्टिस करें। एक जो है कि रफ एहराम आप रख लें और पुराना कोई कपड़ा इस तरह से एक एहराम रख लें, उसको पहन के सोने का जो है कि प्रैक्टिस करें। कि दोस्तों मैं बताता हूँ कि बहुत सारे हाजी जो एहराम क्योंकि बिना सिला हुआ होता है, पहन के जब सोते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं रहती है कि उनके सतर खुल रहे हैं, क्या है, कैसे हैं, तो बहुत मतलब बेदबी वाला मामला हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बचने के लिए, इनसे बचने के लिए आप जो है कि एहराम पहन के सोने वगैरह की भी प्रैक्टिस करें, चलने की प्रैक्टिस करें, बैठने की प्रैक्टिस करें, और जो आपको 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर डेली चलना है उसकी भी प्रैक्टिस आप थ्रू आउट करते ही रहें, क्योंकि हज के टाइम में 20-25 किलोमीटर तो आपको चलना ही चलना पड़ेगा। उसके अलावा भी रोज़ अगर आप हरम बस से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बस जहाँ से आपको उतारती है वहाँ से हरम तक जाने में 1-2 किलोमीटर हो जाता है। तो वो भी समझ लो 2-5 किलोमीटर डेली आपको, अगर हरम डेली इबादत के लिए जा रहे हैं तो उतना तो चलना। ये तो हो गया आपका आने जाने का। और अगर आप तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ के भी और ऐड कर लीजिए आपके। अगर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आप तवाफ कर रहे हैं या टेरिस से तवाफ कर रहे हैं तो एक तवाफ कम से कम 5 किलोमीटर हो जाता है, एक तवाफ 7 चक्कर। और अगर जो है कि आप नज़दीक में नीचे मताब में चले गए तो भी समझ लो 1-1.5 किलोमीटर एक तवाफ
आप होता ही जितना नज़दीक से आप करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको तैयारी करना है, लोगों से मिलना मिलाना है, माफ़ी तलाफ़ी करनी है, ये मेन तैयारियां हैं। ये सब चीज़ें कि जहन आप अपना बनाइए कि हमको हज पे जाना है, आपके बिजनेसेस वगैरह वाइंड अप करना, समेटना है, काम किस तरह से करना है, आपके जाने के बाद काम किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और एक और न्यूज़ आपको इसी साथ में बता देता हूँ कि एक और जानकारी आ गई है कि मेहरम कोटे की एक वेटिंग लिस्ट रिलीज हो गई है। तो जिसमें लगभग 32 लोगों का जो है कि सिलेक्शन हो गया है मेहरम कोटे वाली औरतों का जो वेटिंग लिस्ट में थी। तो ये भी बड़ी खबर है। उसके बाद वैक्सीनेशन जिसका नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन भी उनका होता रहेगा और जरूर से जरूर कराएं। वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। अपने आप को तब तक फिट एंड फाइन रखें क्योंकि वैक्सीनेशन में कोई कमी निकल गई तो आपका हज कैंसिल हो सकता है। तो ये इसी चेकिंग के लिए हो ही रहा है, इसी काम को चेक करने के लिए कि कौन सा हाजी जाने के लिए फिट है या नहीं फिट है। तो इसके लिए ही हो रहा है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा फिट रखें, डॉक्टर से दवा वगैरह प्रॉपर लेते रहें अगर आपकी दवा कोई चालू है, और एक्स्ट्रा कोई काम ना करें जिससे आपकी हालत तबीयत बिगड़े। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बहुत सारी जानकारियाँ जो हज कमेटी की तरफ से हाजियों के पास बार बार और जल्दी आ रही है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।